चलिए आज जो है इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, वैसे तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको पता है कि जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में किसी सिस्टम में स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज की वजह से आपका है ना स्टोर होता है किसी भी सिस्टम में। ठीक है, जिसमें कम से कम दो चार्ज तो रहना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें कैसे देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे। क्या हेडिंग में होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम यू से दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखो एक चार्ज है। ठीक है, ये एक चार्ज रहा, इस यहाँ से जो है एक एक पॉइंट है, आपको दिख रहा है एक पॉइंट क्या है, पी है हमारा, जहाँ पे एक चार्ज जब आएगा तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इस सिस्टम में आ जाएगा। मतलब इस क्यू के पास अगर पूछोगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, वैसे पोटेंशियल एनर्जी पूरा सिस्टम का होता है। लेकिन हम जो है यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो पी पॉइंट पे चार्ज है स्मॉल क्यू, उसके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे होगा, तो आपको ऑलरेडी पता है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है वर्क डन के टर्म में। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वही वर्क डन, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सिस्टम में स्टोर होता है। अब यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मीनिंग है वो आप कमेंट सेक्शन में जरा बताना कि कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं। ठीक है, किस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है, और कम से कम दो एग्जाम्पल आप बताओगे कंजर्वेटिव फोर्स का। एक तो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है क्या है, कंजर्वेटिव है। ठीक है, इसके अलावा भी दो आप चाहो तो बता सकते हो। ठीक है, तो कम से कम एक तो बता ही देना कमेंट में कि कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल और कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मीनिंग है सिंपल भाषा में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारा कंजर्वेटिव नेचर का है। तो वो कंजर्वेटिव, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। अब इस वर्क डन के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, जो चार्ज के लिए रेफरेंस पॉइंट कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे होता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना एक्सटर्नल फोर्स, नहीं तो इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्ट बात करो। ठीक है, अभी कंजर्वेटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा अगर हम उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, माइनस साइन का भी लॉजिक आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, या क्लासरूम में आपको सर जो है बताए होंगे। ठीक है, अभी वो बहस नहीं है, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बस अपने को ये देखना है कि अगर 2 मार्क्स में आ जाता है कि डिफाइन कीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो हमको कैसे लिखना है, क्या लिख के आना है, वो चीज़ देखना है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया कि इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी जो कैलकुलेट किया जाएगा वो क्या होगा हमारा, उस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वर्क डन के बराबर होगा, और वो वर्क डन है इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा होना चाहिए, है ना। और वो कहाँ से, तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट, है ना, विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विथ निगेटिव साइन। ठीक है, यहाँ पे देखिए एकदम आसान भाषा में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, फिर से हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। ठीक है, लिखा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज। ठीक है, किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी भी पॉइंट पे एट ए पॉइंट विल बी इक्वल टू, है ना, वो बराबर होगा टू वर्क वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा कहाँ से कहाँ वो भी देख लो आप। इन ब्रिंगिंग मतलब, आप ब्रिंगिंग का मतलब लाना। ठीक है, द चार्ज, है ना, चार्ज को लाना कहाँ से कहाँ, तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, है ना, विथ निगेटिव साइन। ठीक है, दैट इज क्या कहने का मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे जो आपका यू इक्वल होगा वो किसके होगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू एफ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, यहाँ पे साथ में ही आप 3 पॉइंट और लिखते होगे जो हमेशा लिखते आ रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। इसका ऐसा यूनिट जो होगा वो क्या होगा हमारा, जूल होगा। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा हमारा, जूल होगा। कमेंट सेक्शन में आप ये बताओ कि एनर्जी का और क्या क्या यूनिट हो सकता है। ठीक है, जो एनर्जी है उसका क्या क्या यूनिट
पूछ सकता है। बहुत सारे यूनिट होते हैं, उसमें आपको बाकी का नाम बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसका डायमेंशन हम लिखेंगे, जो वर्क का डायमेंशन होता है वही हमारा एनर्जी का डायमेंशन होगा। तो वर्क का डायमेंशन आपका ml² T-2 होता है, तो एनर्जी का भी डायमेंशन क्या होगा, ml² T-2। तो अगर 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए, तो हम उसको इस तरीके से लिख के आएंगे, ठीक है। साथ में बगल में फिगर भी बना दीजिए कुछ, है ना, तो थोड़ा सा जो है और इम्प्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो इसको जो है दोबारा देखिए, ठीक है। एकदम आसान भाषा में लिखा गया है, स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है। पढ़ना अलग होता है, एग्जाम का जो प्रिपरेशन होता है वो अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है पढ़ नहीं रहे हैं, ना हम पढ़ा रहे हैं आपको उस तरीके से, ठीक है, ना मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बस क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड का और किस तरीके से लिखना है वही किया गया है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख दोगे इसको, ठीक है। आराम से इसको नोट कीजिए, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जो आपसे पूछा गया है उसका जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसको जो है रेडी कीजिए, फिर आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इससे मिलता जुलता ही है। तो अगर ये आपको याद है, ये बात समझ में आ गया, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको करिए तो।